जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सर्वव्यापी है, गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है। संगत जी, आज हम जानेंगे उनके अनेकों चमत्कार के बारे में, अनेकों ब्लेसिंग्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे की वीडियोस, ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, प्यारे प्यारे चमत्कार रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सत्संग को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी के श्री चरणों से जुड़ सके, उनके महत्व के बारे में जान सके। आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सबसे पहला सत्संग है RK गुप्ता अंकल का। अंकल जी लिखते हैं, 2004 से हितेश जेठरा मुझे गुरुजी के पास आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे उनके पास पहुंचने में 2 साल लगे। उनके द्वारा चुने गए समय और जगह पर ये मेरा पूरी तरह से मानना है। 28 जनवरी 2006 की सुबह थी जब हितेश ने मुझे फ़ोन किया, ये बताने के लिए कि गुरुजी गुड़गांव आ रहे हैं और मुझे भी उनके दर्शन के लिए आना चाहिए। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी और बच्चों से बात की, पर उनकी वहाँ जाने में कोई रुचि नहीं थी और उन्होंने मेरे साथ चलने से मना कर दिया। इसी बीच हितेश ने मुझे फिर फ़ोन किया और मुझ पर जोर डाला कि मैं आऊं। मेरे परिवार ने मना कर दिया, लेकिन मैंने हितेश से कहा कि हम आएंगे। जब उसने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हम रास्ते में हैं। अब मैंने अपने परिवार के साथ एक समझौता किया था, वो मेरे साथ तभी चलते अगर मैं उसी टाइम वहाँ से वापस आने को राज़ी हो जाता जब वह मुझे वापस आने को कहते। वह लंगर लेने के लिए भी नहीं मान रहे थे, परंतु जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ गुरुजी का कार्यक्रम रखा गया था, मेरे परिवार में परिवर्तन आ गया। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुँच गए थे और हमने बैठकर शब्द सुने, गुरुजी का लंगर खाया और वापस आए। 20 दिन बाद हम गुड़गांव के मासिक सत्संग में गए और फरवरी 2006 में एम्पायर स्टेट गए। मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गया और जब मैं गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ले रहा था, वह बोले, आओ कंपनी सेक्रेटरी। पर जब मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि कंपनी सेक्रेटरी बनने की बात गुरुजी ने किसी और व्यक्ति को कही होगी। मैंने गुरुजी की संगत से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के कहे गए शब्दों का मतलब बाद में समझ आएगा। वैसे भी उस टाइम मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी था, पर मैंने कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर कभी काम नहीं किया था। इन दर्शन के 3 महीने बाद मई 2006 के दूसरे वीक में मेरी वाइफ की इच्छा हुई कि मैं अपना शेयर ट्रेडिंग का व्यापार छोड़ दूं। उसने ऐसा सुबह के करीब 10 बजे बोला होगा। आधे घंटे बाद मुझे एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए मानेसर बुलाया गया। वो थर्सडे का दिन था और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो पुणे में रहते थे, मानेसर आए हुए थे। हमने अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े हुए मामलों पर विचार विमर्श किया। वह मुझसे बोले कि उनका उद्योग एक और व्यक्ति की तलाश में थी जो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। उन्होंने मेरे सामने फाइनेंशियल कंट्रोलर और कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी का प्रस्ताव रखा, बिना मेरा बायोडाटा देखे और मेरा इंटरव्यू लिए। उस शाम हम एम्पायर स्टेट गए, ये सोचकर कि गुरुजी से पूछेंगे कि मैं ये नौकरी लूँ कि नहीं। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि गुरुजी से पूछूं और मैंने अपनी पत्नी सोनी से कहा
कि गुरुजी से ये पूछो। उसने अभी इतना ही बोला था, गुरुजी आज। जब गुरुजी ने जवाब दिया, हाँ ज्वाइन करो, उसने दोबारा अपना सवाल पूरा करने की कोशिश की और गुरुजी ने फिर से अपने शब्द दोहराए। जब सोनी ने तीसरी बार बोलने की कोशिश की, गुरुजी बड़ी सरलता से बोले, चल भाग, ज्वाइन करो। तब जाकर हमें समझ आया कि जब हम वहाँ पहली बार गए थे तो क्यों उन्होंने मुझे कंपनी सेक्रेटरी कहकर संबोधित किया था। मुख्य मार्ग से होते हुए बड़ा मंदिर हमारे घर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर था। डेरा मंडी गांव से होते हुए एक रास्ता जाता है जो सिर्फ 15 किलोमीटर का है और वहाँ कम गाड़ियाँ होती है। हम बड़े मंदिर मुख्य मार्ग से ही जाया करते थे। एक दिन हम दूसरी संगत के साथ छोटे रास्ते से गए क्योंकि इस रास्ते से जाने से टाइम और पैसा दोनों ही बच रहे थे। हमने आगे से इस छोटे रास्ते से ही जाने का डिसाइड किया, परंतु इस पूरे रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप था, न ही कोई गाड़ी का मैकेनिक। एक बार जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो इस रास्ते पर हमने पहले एक और फिर दूसरा गलत मोड़ ले लिया। जल्द ही हम बिल्कुल अंधेरे में एक सुनसान जगह पर थे। ना तो हम आगे जा सकते थे और ना ही वापस मुड़ सकते थे। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने बस गुरुजी को याद किया। मैंने मन ही मन उनसे कहा कि मैंने सुना है कि जो बड़े और छोटे मंदिर जाते हैं उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती, पर हम मुश्किल में थे, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना चाहिए। उसी टाइम मोटरसाइकिल पर 2 लोग सामने आ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम गुड़गांव जा रहे थे और जब हमने हामी भर दी तो उन्होंने हमें उनके पीछे पीछे आने को कहा। वो दिव्य दूत हमें मुख्य मार्ग से गुड़गांव ले गए। हमने उनका धन्यवाद करना चाहा पर वे दोनों गायब हो गए। हम में से किसी को भी वो नज़र नहीं आए। गुरुजी की कृपा से वो हमारी मदद के लिए आए थे। ये अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस था कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सुन सकते हैं। मेरी बेटी के 12th क्लास में 86.25% आए थे। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए आवेदन पत्र भर रहे थे, हमें गुरुजी के एक संगत से संदेश मिला कि उसको मैत्रेय कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जब पहली सूची आई तो ऐसा ही हुआ। हमने पहले दिन ही जाकर मैत्रेय कॉलेज में एडमिशन लिया। जब क्लासेस शुरू हुई, हेड डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट्स को बताया कि बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो 89% थी। एक गलती के कारण अखबार में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 86% छपे थे। मार्क्स की इस गलती की वजह से कॉलेज ने 128 एडमिशन कर दिए जहां सिर्फ 40 होने थे। हमें फिर से इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी हमारी कितनी मदद करते हैं। ये सिर्फ गुरुजी की वजह से ही हुआ कि मेरी बेटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और वो भी बीकॉम ऑनर्स में, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। गुड़गांव से दिल्ली कॉलेज जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन जैसा था, पर गुरुजी के संरक्षण और आश्रय की वजह से वो बहुत आराम से कॉलेज जा पाती है। गुरुजी हमारी पूर्व ज्ञात और आकस्मिक परेशानियों का ख्याल रखते हैं। एक दिन मेरी पत्नी के सर पर बाथरूम में एक बहुत भारी ग्रेनाइट का टुकड़ा गिरा। हैरानी की बात है कि फिर भी उसे चोट नहीं पहुंची। गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ दी है। गुरुजी भगवान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अजय चौधरी अंकल का सत्संग। अंकल जी लिखते हैं, हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं,
फर्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चली जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का एक मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रहा था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना घटी हो, मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज़ पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती है। फिर भी असल बात तो ये है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी वाइफ और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वे जिम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह के मुझे शिकायतें रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था जैसे मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेठरा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला गुरुजी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जिन्न मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने में कि वाकई में एक गुरु हो सकते थे जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सरल बना सकते थे, मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा था और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे कभी मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई जिंदगी दी, जिंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी जिंदगी का तूफान थम गया। अब सब कुछ स्थिर है
और ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, मेरे गुरुजी जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे लिए है। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे ऊपर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग है कैप्टन HS चोपड़ा अंकल का। अंकल जी लिखते हैं 13 मार्च 1999 को डॉक्टर्स ने मुझे गले का कैंसर है ये बताया। ये मेरा सौभाग्य था कि ठीक 9 दिन बाद ही चंडीगढ़ में रहने वाले एक भक्त के माध्यम से मुझे गुरुजी का परिचय मिला। मैं 22 मार्च को गुरुजी के पास आया और उसी दिन उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के दर्शन के अगले ही दिन मेरा बुखार और असहनीय दर्द मानो गायब हो गया और मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मेरा वजन फिर से 8 किलो बढ़ गया और मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगा। मैं गुरुजी के पास अब हर दिन जाने लगा। राजीव गांधी कैंसर संस्था के सभी डॉक्टर्स सरप्राइज्ड थे कि कैसे कुछ ही वक्त में मेरा कैंसर का जो भी सिम्टम्स था सब गायब हो गए। जब मैंने उन्हें गुरुजी महाराज के बारे में बताया तब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर वेद ने गुरुजी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया था। मैं ऐसी हालत में था जहाँ कोई भी दवा मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी और मैं जीने की उम्मीद खो चुका था। गुरुजी ने मुझे बिना दवाइयों के सिर्फ अपनी कृपा और प्रसाद से पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया था। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपकी ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे हितेश लाला अंकल का सत्संग। जय गुरुजी। गुरुजी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें ये एहसास होता है कि हम गुरुजी की शरण में सुरक्षित है। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा के फंक्शन की तैयारियों में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर कंट्रोल से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस प्रॉब्लम को देखने के लिए स्कूटर को रोक दिया। हम ये देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, बाकी 4 गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वह हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चले गए। हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन जब ये सब हुआ वहाँ आसपास कोई वाहन नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की। 7 जुलाई 2006 अर्थात गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि कुछ महीनों से मेरे ऑफिस में सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए काम के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका
मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मुझे सैलरी के साथ 5 महीनों का अवकाश दे दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक ऑफिस जाना आवश्यक नहीं था। वैसे तो हर महीने मुझे अपना पूरा वेतन मिल रहा था। मेरे साथियों के लिए भी ये बात अविश्वसनीय थी, लेकिन मैं जानता था कि ये चमत्कार भी गुरुजी द्वारा ही किया गया था। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीज़ें अप्रीतिकर हो गई थी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से पृथक हो गई है। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट में बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और न ही नीचे झुकने में काबिल था। मुझे डर था कि मेरी पसलियां और पीठ टूट चुकी थी, लेकिन जब एग्जामिनेशंस हुए और रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक एक्सीडेंट का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसमें अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम 15 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। इसीलिए ये स्पष्ट है कि हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में ये पता चला कि मैं जिस दर्द से परेशान था वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अव्यवस्थित होने की वजह से था। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे कराया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी, टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बढ़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखे। आइए अब हम सुनते हैं सोनाली चंद्रा आंटी को। मैं 2.5 सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। फिर एक जांच के दौरान एक 5 किलो का ओवेरियन सिस्ट पाया गया। तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया गया। मेरी लेफ्ट ओवरी निकाल दी गई और राइट ओवरी को काट कर निकाला गया। अब मेरा प्रेग्नेंट होना नामुमकिन था। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा भाई आचार्य अमन गुलाटी, जो ज्योतिष शास्त्र जानता है, उसने मेरे माता पिता को बताया था
कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर मुझे निराश ना हो इसलिए उसने ये बात मुझसे हमेशा छुपाई थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरी जन्म पत्री अपने प्रोफेसर्स को भी दिखाई थी, वे भी उसके विचार से सहमत थे। मेरे पति की कुंडली से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सर्प श्रापित थे, उन पर सर्प का श्राप था। मैंने 4 बार IUI कराया और हर बार परिणाम विफल गया। फिर मैं गुरुजी से 10 जुलाई 1998 को मिली और मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। पहले तो गुरुजी ने मुझे डांट लगाई ये कहते हुए कि उन्होंने दुकान नहीं खोली है, परंतु उसी शाम जब मैं जा रही थी उन्होंने मुझे कहा कि मेरा काम हो गया है और वह बोले कल्याण हो तेरा। 2 महीने बाद पिछले 9 महीनों से जो मेरी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग हो रही थी वह नॉर्मल थी। चमत्कार पूर्ण ढंग से और स्वाभाविक रूप से अब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रसव वेदना के समय से मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और डिलीवरी से 1 घंटा पहले मैं फ्रूटी पी रही थी। मुझे ना के बराबर दर्द हुआ। मेरी प्रेगनेंसी बिना किसी परेशानी के निकली और 3 मई 1999 को मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया और एक नन्ही लड़की देकर मुझे धन्य कर दिया। मेरे भाई के प्रोफेसर्स, जिनका विचार था कि मेरा माँ बनना नामुमकिन था, हैरान हुए और बोले कि इसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। दूसरे प्रोफेसर बोले यह स्पष्ट ईश्वरीय इनायत का उदाहरण है। नामकरण रस्म के अनुसार मेरी बेटी का नाम 9 अक्षर से शुरू होना था, पर मैंने यह गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने यह उन्हें बताया तक नहीं कि बच्चे का नाम 9 से रखना था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरी बेटी का नाम नताशा रखा। गुरुजी से मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा है। गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को हर पल ब्लेस किया है। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी ने मेरा भाग्य बदल दिया, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। ये चमत्कार तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और आपने किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, गुरुजी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर, बहुत सारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से पुकारिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर कैसे होती है। और याद रखिए, गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर कीजिए और उन पे कंप्लीट फेथ कीजिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।